नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं बाढ़ से बेहाल बिहार की। जी हां, जरा इस तस्वीर को देखिए। ये दरभंगा का डीएम है और बाकी उनके जितने साथ में हैं, एसडीपीओ हैं, एसपी हैं, तमाम पुलिस पदाधिकारी, तमाम प्रशासनिक पदाधिकारी, सारे प्रशासनिक महकमे के लोग कोसी के उस तटबंध को बचा रहे हैं जहां पानी ओवरफ्लो कर रहा था। कल पूरे दिन कोसी के पानी और प्रशासन के बीच संघर्ष चलता रहा और ये संघर्ष इस तरीके से चलता रहा कि बाढ़ के इतिहास में ये पहली बार है कि पानी तटबंध को पार करने के 12 घंटे से 15 घंटे बाद तटबंध क्षतिग्रस्त हुआ है। खबर सुबह से हम चला ही रहे हैं कि दरभंगा जिला के जमालपुर में किरतपुर के पास ये तटबंध टूटा है। मतलब पूरे संघर्ष के साथ तटबंध टूटने तक की ये सिलसिलेवार ढंग से आप वीडियो और फोटो, स्टिल फोटो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से संघर्ष चला। और ये पानी वही पानी है, जरा इसको समझ लीजिए, जो बराज से जो पानी 6,68,000 क्यूसेक जो पानी छोड़ा गया था, तो बराज के ऊपर से पानी बहा और वो पानी चलते 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 जब ये दरभंगा के पास आया तो यहाँ के तटबंध पर इतना ज़्यादा दबाव पड़ा, क्योंकि तटबंध का साइज ये 68 के बाद का बना हुआ ये अलग तटबंध है। और उस तटबंध पर ये अलग बात है कि सड़क निर्माण की वजह से काफ़ी संघर्ष तटबंध और कोसी के जल से, मतलब कह सकते हैं कि कोसी के पानी के साथ संघर्ष चलता रहा। आखिरकार तटबंध हार गया। प्रशासन के तमाम कह सकते हैं कि जितने भी तरह के संसाधन, जितने भी तरह के निर्माण एजेंसी के जो लोग हैं उनको उन्होंने लगाया जरूर। टेक्नोलॉजी भी अब तो जेसीबी से आने से, हाइवा आने से तो बहुत जल्द मूवमेंट भी बालू का, सीमेंट का, बाकी चीज़ों का मूवमेंट, सीमेंट के बोरा का मूवमेंट भी काफ़ी तेज़ी से हो जाता है। पहले वाली स्थिति नहीं है। मैनुअली अब बहुत सारी चीज़ें हैं कि मशीन से ही हो जाता है, वो भी एक सुविधा है। लेकिन संघर्ष आखिरकार दरभंगा प्रशासन हार गई और वो तटबंध टूट गया। सिर्फ यही तटबंध नहीं टूटा है, बगहा गंडक के भी कई जगहों पर, सीतामढ़ी में बागमती का तटबंध, कई जगहों पर तटबंध टूटने की खबर, मतलब 1 दर्जन से अधिक तटबंध एकदम ताश के पत्तों की तरह बिखर गया है। लेकिन इस बार के तटबंध टूटने में एक खास बात ये जरूर रही कि तटबंध और नदी के बीच जबरदस्त, और बीच में अभियंता और प्रशासन के लोग जबरदस्त फाइट किया है। मतलब बिना लड़ाई लड़े हुए तटबंध तोड़ने नहीं दिया है प्रशासन। ये एक खास चीज़ें देखने को मिला है। ये देखिए, बगहा का वो इलाका है जिस इलाके में तटबंध टूटने की वजह से हजारों, जो वन विभाग का जो बगहा का जो फॉरेस्ट इलाका है, उस इलाके में पानी काफ़ी तेज़ी से फैला और काफ़ी जानवर के मरने की भी खबर आ रही है। काफ़ी संख्या में हिरन कई गांव में जो है सो बहता हुआ पहुंच गया है। एक अलग तरीके की रेस्क्यू वन विभाग के अधिकारियों को भी करना पड़ रहा है। और ये देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग गांव छोड़कर तटबंध पर शरण लेने को मजबूर हुए हैं। हजारों लोग गाँव में, क्या स्थिति आप वीडियो में देख ही रहे हैं कि एक मतलब 5-5 फीट गाँव में पानी है और किसी तरीके से लोग गांव से बाहर निकल रहे हैं। तो ये त्रासदी है। लंबे समय के बाद आप समझ जाइए कि इस तरीके की त्रासदी बिहार झेल रही है। लेकिन अब इस त्रासदी को देखते हुए नए युग में हमें जल संसाधन की जरूरत नहीं है, उसकी संसाधन की जरूरत नहीं है, अब प्रबंधन की जरूरत है कि हम वाटर का मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। ये जल संसाधन के से जुड़े हुए लोग अपने ही संसाधन बढ़ाने में बिहार को लूट के खा गए हैं। तटबंध को मजबूत करें, ये बात तो सही है कि संजय झा ने अपने कार्यकाल के दौरान में जिस तरीके का तटबंध का सुदृढ़ीकरण किया, उसी का नतीजा है कि तटबंध इस बार मजबूती के साथ अब कोसी 68 का जो हाईएस्ट फ्लड लेवल है, उस लेवल पर अगर पानी आ जाए तो कहाँ से चीज़ें बच सकती हैं। लेकिन फिर भी मजबूती के साथ डटा रहा प्रशासन भी, और जो तटबंध के निर्माण हुआ वो तटबंध भी। तो ये तो है। लेकिन अब तटबंध के सहारे नदी को जो नियंत्रित करने की जो एक वर्षों दशकों पुरानी परंपराएं चली आ रही है,
उस परंपरा में क्या बदलाव हो सकता है। देखिए, नदी जोड़ने वाला बात मत करिएगा, कोई आदमी अगर कर रहे हैं, प्रकृति के स्वभाव से छेड़छाड़ मत कीजिए। लेकिन बहुत सारे उत्तर बिहार में चौर है, नासी है, बहुत बड़ा बड़ा है जो लोग अतिक्रमण कर लिया है। आप उसी का उराही कर दीजिए ना, और जब पानी आए तो उसमें संग्रह कर लीजिए। ये एक बड़ा एरिया हो सकता है जिस एरिया में मत्स्य पालन हम हो सकता है। हमारे यहाँ रोसड़ा में एक महिषर चौर है। जब भी बागमती में पानी बढ़ता है ना, करेह नदी हम लोग कहते हैं, तो सुलिस गेटा खोल देता, पूरा पानी महिषर में भर गया और लाखों लाख टेंडर होता है। मतलब एकदम इतना ज़बरदस्त टेंडर होता है कि आप सोच नहीं सकते हैं। मछली बिकता है लोग, तो वो उस तरीके की चीज़ें सरकार खोजे कि इस तरीके का कितना चौर है, क्योंकि चौर तो सरकार का है ना, और कितना उससे ब्रांच नदियाँ निकली। हम जोड़ने की जो ये जो माल कमाने का जो टेक्नोलॉजी सोच रहे हैं ना, बहुत सारी ऐसी नदियाँ हैं जो मृत प्राय हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी एग्जिस्ट कर रही हैं, क्योंकि बांध के तटबंध की वजह से हम लोग उसको बंद कर दिए। उस नदियों का उराही करिए और उस ब्रांच उससे निकालिए। ये पानी भी अगर आपका, क्योंकि आने वाला समय में सबसे बड़ा संकट जल संकट है, ये बात तो समझना होगा। उस संकट से हम लोग निजात पा सकते हैं पानी का प्रबंधन करके। अभी तो हम लोग कोई प्रबंधन नहीं। अब तो स्थिति ये है कि रात में, बताइए, ये बहुत बड़ी बात है कि रात में 3 बजे करीब हम संजय झा जी को मैसेज किए। हमें लगता है कि 3:30-4 बजे करीब उनका मैसेज सीन हुआ, तो हमने गुड मॉर्निंग का मैसेज किया, तो तुरंत फोन किए। उसके बाद कहे कि तटबंध टूट गया। 12 बजे रात तक तो लोग संघर्ष कर रहे थे, हमको टूट गया। और सुबह उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया कि गृह मंत्री से बात हो चुकी है, गृह मंत्रालय ने फरक्का का सारा फाटक खुलवा दिया है, और गंगा का पानी जो आ रहा है अभी, हालांकि गंगा पानी कम हो रहा है, और पानी कम हो जाए, जो जल्दी से जल्दी कोसी का पूरा ये पानी निकल जाए, इसके लिए जो बराज है टेहरी में, उसको नियंत्रित करने के लिए कहा गया है कि कम से कम 24 घंटे पानी नियंत्रित कर लेंगे तो इधर से पानी काफ़ी तेज़ी से लोग निकल जाएगा। साथ ही रेलवे से भी उन्होंने बात की है कि बाकी जो आपका दबाव बनने वाला जो क्षेत्र है मानसी से लेके, उस पर आप विशेष नज़र रखिए, और पानी ज़्यादा से ज़्यादा कैसे निकले इसका प्रबंधन कीजिए, जो लोगों को राहत मिल सके। तो ये एक खबर संजय जी ने दिया। बहुत बड़ी बात है कि 3 बजे मैसेज कीजिए, 3:30 बजे रिस्पांस मिले, और फिर वो लगातार लगे हुए हैं। तो प्रशासन के तौर पर या सरकार के तौर पर जो भी बातें हो रही हैं वो तो सामने है। लेकिन अब नदी से नदी जोड़ने वाला जो वाजपेयी जी कह के चले गए, जीवन में हमको नहीं लगता कि वाजपेयी जी नदी में स्नान किए होंगे। वो एगो फकर चुनी दे के चले गए, लूट का एगो अड्डा है। अरे हमारे यहाँ जितना छोटी छोटी नदियाँ हैं, उसी नदियाँ को मेन नदी से जोड़ दीजिए ना। ये थोड़ी है कि आज ना तटबंध आप बनाए हैं, इससे पहले लोग कैसे बाढ़ का प्रबंधन करता था। तो ये जरूरी है कि जितनी छोटी नदियाँ हैं उस नदियाँ को आइडेंटिफाई सरकार करे। आप बताइए, एम्स बना दिए हैं, ये यही कहते हैं ना, एम्स जहाँ बनने जा रहा है वो एम्स पूरे सीतामढ़ी शिवहर का जितना नदी है, छोटी छोटी 50 गो नदी, सबका पानी उसी इलाके से गुजरता था। अब उस इलाके में आप 4 लेन बना दिए हैं, अब एम्स बना रहे हैं। तब अब समस्तीपुर दरभंगा रोड है, उसका आप करिए, रोड से आप नदी को घेरिएगा तो जब तोड़ेगा तो तबाही मचाएगा। तो इस बार अभी तबाही मचा रहा है। देख लीजिए कोसी किस तरीके की तबाही मचा रही है। उस इलाके का समझिए कि फिर से उठ कर खड़ा होने में 10 वर्ष लग जाएगा। इतना बड़ा नुकसान कोसी इस इलाके में, दरभंगा का वो जो इलाका, किरतपुर घनश्यामपुर का जो इलाका है, उस इलाके के लोगों को फिर से व्यवस्थित होने में कम से कम 10 साल लगेगा। पूरा एक जनरेशन को उसने बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। इसलिए आज के समय में जल का संसाधन नहीं, प्रबंधन की ज़रूरत है। और उस प्रबंधन के लिए जो जल संसाधन विभाग का जो माइंड सेट है ना, वो पूरी तौर पर बदलने की ज़रूरत है। और उस विभाग में अब इंजीनियर का नहीं, इंजीनियर के साथ साथ मैनेजमेंट वाले लोगों का जो खास करके वाटर रिसोर्सेज को लेकर जो अलग तरीके का पढ़ाई करते हैं, प्रबंधन के सहारे जो बाढ़ को रोकना चाहते हैं, उससे बेहतर है कि हम नदी के वाटर का प्रबंधन करके हम हर साल मतलब बाढ़ से भी लोगों को बचाएं और रोजगार का अवसर भी मुहैया हो। छोटी छोटी नदियों में मछली पालन हो और सालों भर पानी कैसे रहे, इसकी व्यवस्था करें। ये इस पर काम करें। और मानस बिहारी वर्मा इस पर काफ़ी कुछ उस इलाके में उन्होंने किया भी था, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन बहुत कुछ वो छोड़ कर गए हैं।
का पढ़ाई करते हैं, ऐसे लोगों की भी अब उस विभाग में नौकरी होनी चाहिए जो इस माइंडसेट से काम करे कि आप तटबंध को